Bismillahirrahmanirrahim. My name is Rahman Farooq from Mechanical Engineering Department, second semester. Here is my group: Danish Salim, Muhammad Hashir Abdullah, Muhammad Tanveer, and Fawad Aslam. Welcome to the course Linear Algebra. The topic of my presentation is grammar rule. Introduction to grammar rule. So basically, what is grammar rule? In linear algebra, grammar rule is an explicit formula for the solution of a system of linear equations with as many equations as unknown. तो बेसिकली ग्रामर रूल एक एक्सप्लिसिट फार्मूला है जिसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं. इट मेक्स यूज ऑफ डिटरमिनेंट्स. इसमें हम डिटरमिनेंट्स को इस्तेमाल करते हैं. वैलिड व्हेनेवर द सिस्टम हैज़ यूनिक सोल्यूशन. तो ग्रामर जब सिस्टम के पास यूनिक सोल्यूशन होगा तो ग्रामर रूल वैलिड होगा. तो ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं जब ग्रामर रूल वैलिड नहीं होगा. When the determinant of the coefficient matrix is zero, grammar rule does not apply. जब कोफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट ज़ीरो आ जाएगा तो ग्रामर रूल को हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं. द सिस्टम विल आइदर बी डिपेंडेंट, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस और इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन. तो जब कोफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट ज़ीरो आ जाएगा तो हम अगर उसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन आ जाएगा. History of grammar rule. It's named after Jibril Cramer, who published the rule for arbitrary numbers of unknowns in 1750. तो ग्रामर रूल का नाम जिब्रल क्रैमर के नाम से मंसूब है जिसने 1750 में एक आर्बिट्ररी नंबर्स के लिए एक रूल पब्लिश किया था. Also Colin Maclaurin also published special cases the rule in 1748. अगरचे कॉलिन मैक्लॉरिन ने स्पेशल केसेस का एक रूल 1748 में पब्लिश किया था और मुमकिन तौर पर वो इसके बारे में 1729 में जानता था. मैथमेटिकल मॉडल ग्रामर रूल टू इक्वेशंस. तो यहाँ पर सिंपली टू इक्वेशंस का मैथमेटिकल मॉडल ग्रामर रूल का दिया गया है. तो जब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से इसकी आएगी: A1 A2 B1 B2 x1 और x और x y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएंगी. तो इसको हम d1 और d2 ऐसे लिख देते हैं. तो हम लेट कर लेते हैं कि ये वाली जो वैल्यूज हैं हमारे पास a के इक्वल हैं. ये वाली वैल्यूज को लेट हम x के इक्वल कर लेते हैं और इसे हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास b के इक्वल है. जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो पहला कॉलम आएगा वहाँ पर b की वैल्यूज आ जाएंगी. तो सेकंड कॉलम हमारे पास सेम ही रहेगा. नीचे हम a के डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे. तो इस तरह जब y की वैल्यूज निकालेंगे तो उसमें सेकंड कॉलम की जगह पर b की वैल्यूज आ जाएंगी. फर्स्ट कॉलम सेम एज इट इज़ रहेगा और डिवाइड हम कर देंगे इसे a के डिटरमिनेंट के साथ. तो ये 2/2 का मैथमेटिकल मॉडल था ग्रामर रूल का. तो हम 3/3 का मैथमेटिकल मॉडल, ये हमारे पास ग्रामर रूल का 3/3 का मैथमेटिकल मॉडल दिया गया है. इसमें भी इसी तरह जैसे 2/2 के केस में करते हैं हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं. तो जब हम x की वैल्यू एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम की जगह पर b की वैल्यूज आ जाएंगी d1 d2 d3 और बाकी कॉलम सेम ही रहेंगे. नीचे हम डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे a के डिटरमिनेंट से इसके डिटरमिनेंट से. तो जब y की वैल्यूज फाइंड करेंगे तो सेकंड कॉलम की जगह पर b की वैल्यूज आ जाएंगी और नीचे डिटरमिनेंट सेम वही इसका डिटरमिनेंट. और g की वैल्यूज जब कैलकुलेट करेंगे तो थर्ड कॉलम की जगह पर b की वैल्यूज आ जाएंगी. बाकी सेम ही रहेंगे दोनों कॉलम्स और नीचे वही a के डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे. तो ये हमारे पास 3/3 का मैथमेटिकल मॉडल था ग्रामर रूल का. तो अब हम इस एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं. ये हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल दी गई है, टू इक्वेशंस दी गई हैं. तो जब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म आ जाएगी. हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो है हमारे पास a के इक्वल है, ये x के इक्वल है और ये b के इक्वल है. तो जब हम a का डिटरमिनेंट लेंगे तो हमारे पास आंसर -42 आ जाएगा. सिंपल डिटरमिनेंट लिया गया है. तो जब x की वैल्यूज फाइंड करेंगे तो हमारे पास पहले कॉलम की जगह पर b की वैल्यूज आ जाएंगी. इसी तरह सेकंड कॉलम हमारे पास सेम रहेगा और नीचे डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे. और जब y की वैल्यूज फाइंड करेंगे तो उसमें सेकंड कॉलम की जगह पर b की वैल्यूज आ जाएंगी और नीचे हम डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा. तो ये हमारे पास सिंपल आंसर है. तो हम इसकी एक एप्लीकेशन करते हैं. तो यहाँ पर ग्रामर रूल की एक एप्लीकेशन दी गई है. सपोज यू आर सेलिंग हैमबर्गर डिनर फॉर $6, pizza dinner for $5 during a football game. You know that you sold 100 dinners
and made $520. The problem is that you forgot to keep track how many of each type of dinner you sold. तो हम सपोज कर लेते हैं कि आप हैमबर्गर्स एक जो डिनर है वो $6 में सेल कर रहे हैं और पिज़्ज़ा डिनर का बर्गर जो है वो हम 5 में सेल कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि हमने 100 डिनर टोटल सेल कर दिए हैं, तो उनकी जो पैसे हमारे पास है वो $520 हैं। मगर हमें ये मालूम नहीं है कि उन दोनों में से हैमबर्गर और पिज़्ज़ा डिनर में से कौन से ज़्यादा सेल हुए हैं, कौन से कम सेल हुए हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं कि एक्स हमारा जो हैमबर्गर डिनर सोल्ड है और जो वाई है वो पिज़्ज़ा डिनर सोल्ड है। तो हम जब इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स और वाई हैमबर्गर्स और पिज़्ज़ा डिनर ये दोनों को मिलाकर हमारे पास टोटल 100 डिनर सेल हुए हैं। तो एक की कीमत $6 है और हैमबर्गर्स की ना, तो जो पिज़्ज़ा डिनर है उसकी हमारे पास जो प्राइस है $5 है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो $520 टोटल हमारे पास जो प्राइस है वो है। तो जब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से हमारे पास आएगी कुछ। तो ए का डिटरमिनेंट लेंगे तो हमारे पास -1 आएगा। अब हम एक्स और वाई की कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू यहाँ पर बी की वैल्यूज आ जाएंगी, तो इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो हमारे पास 20 आंसर आ गया। डिटरमिनेंट को नीचे डिवाइड करके -1 से। इस तरह वाई की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सेकंड कॉलम की जगह पर बी की वैल्यूज आ जाएंगी, तो उसको हम जब ए के डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 80 आंसर आ जाएगा। तो हमने एक्स को सपोज किया था कि वो हमारे पास हैमबर्गर सोल्ड 20 हैं, तो पिज़्ज़ा डिनर्स को हमने सपोज किया था वाई, तो जो हमारे पास पिज़्ज़ा डिनर्स हैं वो 80 सोल्ड हुए हैं। तो इसी तरह हम और एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हम सपोज कर ये हमारे पास पर्सन फ्लेवर हैं, पाइन एप्पल, स्ट्रॉबेरी, वनीला, और ये नीचे इनकी पेमेंट दी गई है। असल में हमने अगर 2 पाइन एप्पल, 3 स्ट्रॉबेरी और 2 वनीला खरीदे हैं तो इनकी टोटल प्राइस ₹37 बनी है। तो इसका हमें ये मालूम नहीं है कि पाइन एप्पल की प्राइस से कितने का मिला पाइन एप्पल, एक स्ट्रॉबेरी कितने का मिली और वनीला का जो फ्लेवर है वो कितने का मिला। तो इसमें भी हम क्रैमर रूल को इस्तेमाल करते हुए इनकी अलग अलग प्राइस निकाल सकते हैं। ये हमारे पास अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो हमारे पास इस तरह से इसकी इक्वेशन की फॉर्म आएगी। तो अगर हम उसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो इस तरह से हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म आएगी। हम इसे सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास ए के इक्वल है, ये एक्स के इक्वल है, और ये हमारे पास जो है ये बी के इक्वल है। तो जब हम ए का डिटरमिनेंट लेंगे तो हमारे पास ए का डिटरमिनेंट 7 आ जाएगा। तो जब हम एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो पहले कॉलम की जगह पर बी की वैल्यूज आ जाएंगी, तो उसका सिंपल डिटरमिनेंट लेंगे और उसके ए से डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो 7 आ जाएगा। इसी तरह वाई और बी की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वाई का जो आंसर आएगा वो 5 आ जाएगा और जेड का जो आंसर आएगा वो 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हम इजीली यहाँ से हमें मालूम हो गया कि जो एक पाइनएप्पल की प्राइस है ₹7 है, वन स्ट्रॉबेरी की प्राइस जो है ₹5 है और वनीला की प्राइस ₹4 है। इसी तरह और भी बहुत सी इसकी एप्लीकेशंस हैं। सो दिस वाज द एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।